ग्रुप 4 की 8,180 जायदादों के लिए 9,51,321 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से ग्रुप 4 जायदादों पर तखरात हो रहे। दरख्वास्त दाखिल करने 30 जनवरी आखिरी तारीख थी। जुमला 8,47,277 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 29 जनवरी को 49,000, 30 जनवरी को 34,247 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन हुकाम ने बताया कि हालिया 3 दिनों में 1,04,044 दरख्वास्तें मिली हैं। वाज़ेह है कि ग्रुप 4 का तहरीरी इम्तिहान 1 जून को मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर जस्टिस जी चंद्रैया साबिक चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ DR गार्ग IAS रिटायर्ड सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रियासत तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की और एहतराम के साथ कमीशन में अपने दौर से मुत्तलिक सालाना रिपोर्ट 2019-20 हिस्सा 2020-21 और 2021-22 पेश की। हुकूमत की जानिब से पुराने शहर की तरक्की के लिए ऐलानात महज ऐलान की हद तक महदूद होते हैं, जबकि पुराने शहर के अलावा किसी और इलाके में तरक्याती कामों का ऐलान ही नहीं किया जाता, बल्कि उनमें तरक्याती कामों की रफ्तार भी काफी तेज होती है, ख्वाह वो शहर के नवाही इलाकों में हो या फिर अजला में। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। हुकूमत ने चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करके उसकी जगह KG ता PG तालीमी इदारों के क़याम का वादा किया था, लेकिन इस वादे पर गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान अमल तो नहीं हुआ और इस बार बजट इजलास में एक मरतबा फिर इस मसले के ज़ेर बहस लाए जाने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तहरीक तेलंगाना के दौरान पुराने शहर में IT पार्क के क़याम के अलावा KG ता PG तालीमी इदारों के क़याम का मुसलसल वादा करते रहे और रेस कोर्स को शहर के बाहर मुंतकिल करने और चंचलगुड़ा जेल को भी मुंतकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन दोनों ही वादों पर अब तक कोई अमल आवारी नहीं की गई। जबकि वरंगल जेल की जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई वादा नहीं किया गया था, लेकिन हुकूमत ने फैसला करके अमल का आगाज किया और जेल की मुंतकिली के जरिए हॉस्पिटल की इमारत तामीर के कामों को बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया। लेकिन रेस कोर्स और चंचलगुड़ा जेल की मुंतकिली में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। अब जबकि इंतखाबात करीब हैं तो रेस कोर्स की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की बातचीत शुरू कर दी गई है, जो साल 2017 के दौरान भी की गई थी। तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल करने से कबल केसीआर ने असम्बली में साउथ जोन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राहदारी के फरोग के इक़दामात का ऐलान किया था और कहा था कि हुकूमत से माधापुर उप्पल के तर्ज पर शहर के साउथ जोन में भी IT मराकज के क़याम के अलावा सहूलतों की फराहमी का वादा किया था। लेकिन अब जबकि क़याम तेलंगाना के बाद तीसरे असम्बली इंतखाबात करीब हैं, अब तक क़याम तेलंगाना से कबल के वादों पर अमल नहीं किया गया है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। YS शर्मिला YSR तेलंगाना पार्टी के सदर की पदयात्रा जारी है। उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हमारी पदयात्रा पर दोबारा हमला किया जा रहा और कहा कि वो पार्वतगिरी में दोबारा इस मंजर को दोहराते नजर आए हैं। उन्होंने मीडिया पर हमला किया जो हमारे मार्च को कवर करने आए थे और कहा कि क्या हमारा अवाम के साथ खड़ा होना गलत है? क्या लोगों के मसाइल की निशानदही करना हमारी गलती है? हम इस पदयात्रा में जो कुछ कर रहे हैं वो अवाम के साथ खड़ा होना है और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करना है। పార్టీ నాయకులు బెదిరే వాళ్ళం కాదు ఇక్కడ. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, నిజంగానే మేము చేసిన ఆరోపణల్లో ఏదైనా తప్పుంటే, మీకు దమ్ముంటే, మీకు నిజాయితీ ఉంటే పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి. మీ నియోజకవర్గంలోనే ఒక పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి. మీడియాను రమ్మనండి, ప్రతిపక్షాలను రమ్మనండి, మేము కూడా వస్తాం, మీరు రండి. మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణలు ఏమిటో మీరు సంజాయిషి ఇచ్చుకోండి. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఓట్లేస్తే గెలిచిన వాళ్ళు, ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన వాళ్ళు. మీ అవినీతి గురించి, మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణల గురించి, మీ అక్రమాల గురించి మీరిచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకోకపోతే ప్రజలు ఎంతగా కష్టపడుతున్నారో వాటి గురించి మేము ప్రస్తావిస్తాం. మీకు रियासत के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की रिटायरमेंट हद उम्र को बढ़ाकर 61 साल कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स और आउटसोर्सेस मुलाजमीन का कम अज कम टाइम स्किल सरकारी मुलाजमीन के बराबर बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हाल ही में रिटायर होने वाले मुलाजमीन को भी बहाल कर देने का फैसला किया गया। इस ज़िम्मन में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने अहकाम
अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल कर दी है। अगरचे के इस फैसले का निफाज तमाम सरकारी महकमे जात पर होता है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटर एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स पर अमल नहीं हो रहा था। इंटर एजुकेशन के अहदेदारों ने इस मसले को महकमे फाइनेंस से रुजू किया है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।